एग्जाम्पल 26, ए ट्री 12 मीटर हाई, एक ट्री है जो 12 मीटर हाई है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्री बनाइए, मान लीजिए ए और यहाँ पे ले लेते हैं सी। ए सी एक ट्री है और इसका हाइट दे रखा है 12 मीटर। करा इज ब्रोकन बाय द विंड, ये विंड में टूट गया है। इन सच अ वे, इस तरीके से टूटा है कि इट्स टॉप टच द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। करा कि ये जो पेड़ है वो विंड में टूट गया और इस तरीके से टूटा है कि इसका जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये देखिए ग्राउंड यही वाला पोर्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए पेड़ इस पॉइंट से टूट गया, तो इस पॉइंट से टूट गया, यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है बी, तो पेड़ बी पॉइंट से टूट गया, तो बी पॉइंट से जब टूटेगा तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये नीचे झुक जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये बोला रहा है कि ग्राउंड के साथ ये पोर्शन है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट है डी। तो इसके बाद देखिए करा एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। तो कह रहा है कि बॉटम से कितने ऊंचाई से ये पेड़ है जो टूट गया है। तो यहाँ पे देखिए बॉटम से ये पेड़ इसी पॉइंट से टूटा है ना, बी पॉइंट से। तो यही वाला आपसे पूछ रहा है ये वाला हाइट कितने ऊंचाई से पेड़ टूटा है बॉटम से, डेट मीन्स बी सी इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से एक बार ध्यान दीजिए, जैसे ये जो पेड़ बी पॉइंट से टूटा और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे झुक गया इस तरीके से, तो ये वाला और ये वाला ये दोनों का लेंथ तो आपस में इक्वल होगा क्योंकि यही वाला पोर्शन है इस तरीके से झुका है। तो ए बी और बी डी ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए सी इज अ ट्री विच हाइट इज 12 मीटर। ए सी एक ट्री है और जिसका हाइट 12 मीटर है। यहाँ पे आप बी सी को x लेट कर लीजिए, ये बी सी का जो लेंथ है वो है x मीटर। तो जब बी सी x होगा और पूरा है 12, तो ए बी कितना हो जाएगा, पूरा में से x को हटाइए तो ये आ जाएगा 12 माइनस एक्स। अब ये वाला डिस्टेंस ए बी और बी डी ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये है 12 माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर, सो ए बी हो जाएगा 12 माइनस एक्स मीटर। और यहाँ पे चूंकि ए बी इक्वल है बी डी का, सो बी डी इक्वल टू भी हो जाएगा 12 माइनस एक्स मीटर। इसके बाद देखिए आप इस ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ पे देखिए बी सी डी में चलिएगा तो एक ये वाला साइड दे रखा है और एक ये वाला साइड दे रखा है, ये दोनों साइड। तो थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये पेड़ सीधा खड़ा रहेगा 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री के सामने ये हो जाएगा H। तो P और H दे रखा है, तो P और H का रिलेशन किस में आएगा, साइन में आएगा। तो यहाँ पे आपको लेना होगा साइन 60। तो यहाँ से लीजिए साइन 60 और साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H, और P का वैल्यू है BC और H का वैल्यू है BD। साइन 60 का वैल्यू ये हो जाएगा √3/2। और यहाँ पे देखिए BC, तो BC कितना है x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और BD कितना है, तो BD है 12 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ पे √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 12 √3 माइनस √3x। x वाला को एक तरफ करिए तो √3x को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3x इक्वल टू 12 √3। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 2 प्लस √3 इक्वल टू 12 √3। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3 मीटर। तो x का वैल्यू यहीं आ जाएगा। और हमसे पूछा था पेड़ का लेंथ, ये BC का लेंथ पूछा था, पेड़ का लेंथ नहीं पूछा था कि पेड़ है जो बॉटम से कितने ऊपर से टूटा है, डेट मीन्स BC का लेंथ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि BC इक्वल टू x मीटर है और x का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे देखिए 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3। तो यहाँ पुट करिए 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3 मीटर, यानी पेड़ है जो बॉटम से इतने मीटर के ऊंचाई से टूट गया। एग्जाम्पल 27, at a point on level ground the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12। यहाँ पे देखिए करा ऑन द लेवल ग्राउंड, तो यहाँ पे देख लीजिए ये एक ग्राउंड है और इस पे एक वर्टिकल टावर है, तो ये हो गया वर्टिकल टावर। अब बोला कि
एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट से, तो मान लीजिए लेवल ग्राउंड पे एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्टिकल टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी सच दैट, इस तरीके से है कि इट्स टेंजेंट इज 5/12। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए वर्टिकल टावर है ए बी, और ग्राउंड पे इस पॉइंट से वर्टिकल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका टेंजेंट दे रखा 5/12, तो ये वाला हो जाएगा 5/12। ये पॉइंट मान लीजिए डी है। इसके बाद बोला एंड वाकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। करा कि इस पॉइंट से टावर की ओर वाक करता है 192 मीटर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरफ टावर की तरफ वाक करिए। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट है सी, और यहाँ पे वाक किए हैं 192 मीटर। तो इस पॉइंट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4। तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स ए बी इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर, ए बी एक टावर है, और यहाँ पे बी सी को लेट कर लीजिए एक्स मीटर, ये वाला लेंथ। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। अब एक बार आप चलिए इस ट्रायंगल में जिसमें ये टेंजेंट 3/4 है, और एक बार चलिए ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें टेंजेंट 5/12 है। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए। तो पहले चलिए ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से tan थीटा लगाइए। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, P/B। तो यहाँ पे लगाइए tan थीटा इक्वल टू P/B हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P हो जाएगा AB और B हो जाएगा BC। तो यहाँ से हो जाएगा AB/BC। यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 3/4, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 3/4, और AB की जगह AB और BC का वैल्यू है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यह आ जाएगा 4AB इक्वल टू 3x। तो यहाँ से AB का वैल्यू निकाल लीजिए, तो AB का वैल्यू आ जाएगा 3x/4। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब चलिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD, यहाँ से tan थीटा लगाइए। तो जब tan थीटा लगाइएगा तो ये हो जाएगा P, और ये पूरा BD हो जाएगा B। तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू AB/BD, और यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू है 5/12। तो यहाँ पे पुट करिए 5/12, और AB की जगह तो AB रहेगा, और BD का वैल्यू देखिए, ये दोनों को ऐड करिए तो 192, और यहाँ पे x, तो दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 192 प्लस x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 12AB इक्वल टू, इधर हो जाएगा 192 प्लस x इंटू 5। तो यहाँ से देखिए AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई में है तो इससे रख डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 192 प्लस x इंटू 5/12। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, यहाँ भी LHS में AB और यहाँ भी LHS में AB, तो दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x/4 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 192 प्लस x इंटू 5/12। यहाँ पे काटिए 4 से 12 को 3 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 इंटू 3x ये हो जाएगा 9x, और यहाँ पे 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो 192 इंटू 5 तो यह आ जाएगा 960, और 5 इंटू x 5x। 5x को इधर ला के माइनस करिए तो 9x माइनस 5x ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 960। यहाँ से 4 से काटिए, 96 कितना बार में कटेगा, 24 बार में, और एक जीरो, तो एक जीरो बैठाइए तो x का वैल्यू आ गया 240। अब यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा था ये टावर का हाइट AB का, तो यहाँ से AB का वैल्यू देखिए, AB का वैल्यू इक्वेशन 1 में भी है और 2 में भी है, तो आप किसी में भी x का वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में है AB इक्वल टू 3x/4, और यहाँ पे x का वैल्यू आया 240, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू 3 इंटू 240/4। ये 4 से कटेगा 60 बार में, 60 इंटू 3 180, तो AB इक्वल टू आ जाएगा 180 मीटर, यानी टावर का जो हाइट आएगा वो आएगा 180 मीटर। एग्जाम्पल 28,
द shadow of a flag staff is 3 times as long as the shadow of the flag staff when the sun rays meet the ground at an angle of 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक फ्लैग स्टाफ का जो शैडो है वो 3 गुना हो जाता है। जब भी एज लॉन्ग एज लिखा रहे तो आप समझिए कि वो कंपेयर कर रहा है। तो शैडो का एक फ्लैग स्टाफ का जो शैडो है वो 3 गुना हो जाता है किसके? तो द शैडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ व्हेन द सन रेज मीट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो जैसे यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक फ्लैग स्टाफ है और यहाँ पे ये हो जाएगा ग्राउंड, ये मान लीजिए ग्राउंड है और ये ए भी एक फ्लैग स्टाफ है और यहाँ पे इधर कहीं पे सन होगा इस तरीके से। तो सन रे यहीं पे ना इस तरीके से पड़ेगा, तो ये सन रे है जो 60 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे पड़ रहा है। ये जो सन रे है वो 60 डिग्री के एंगल के साथ ग्राउंड से मीट कर रहा, इस पॉइंट को मान लीजिए सी। तो ये जो ए बी जो फ्लैग स्टाफ है इसका शैडो क्या बनेगा? यहीं बी सी बनेगा। और बोला कि जो फ्लैग स्टाफ ए बी है इसका शैडो है जो 3 गुना हो जाता है। तो मान लीजिए अभी इसका शैडो बी सी बना और बी सी का लेंथ मान लीजिए x मीटर है, ठीक है। तो बोला कि इस फ्लैग स्टाफ का शैडो है वो 3 गुना हो जाता है जब इसके शैडो जो बनता है 60 डिग्री एंगल के साथ जो शैडो बनता है उस शैडो के 3 गुना हो जाता है। तो देखिए 60 डिग्री एंगल के साथ फ्लैग स्टाफ का शैडो यहीं बढ़ा है BC। अब ये शैडो का लेंथ 3 गुना हो जाता है, मतलब ये शैडो का लेंथ कुछ बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ जो BC शैडो बढ़ा वो बढ़ के मान लीजिए ये शैडो हो गया ये पूरा BD और इस शैडो का लेंथ है 3x। मतलब पहले शैडो था x का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ द लॉन्गर शैडो। तो कह रहा है कि एंगल पता करिए सन रे और लॉन्गर शैडो के बीच में जो एंगल बना उसके बीच। तो देखिए जब ये लार्जर शैडो बनेगा तो यहाँ जो सन रे होगा वो इस तरीके से मीट करेगा, ऐसे ही मीट करेगा ना, तभी तो इस फ्लैग स्टाफ AB का शैडो ये पूरा बड़ा सा बनेगा। तो ये हो गया सन रे और ये हो गया लार्जर शैडो BD और दोनों के बीच एंगल बन रहा है ये वाला। तो यही वाला एंगल आपको निकालने बोला है। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट AB इज अ फ्लैग स्टाफ, AB एक फ्लैग स्टाफ है और यहाँ पे आप BC को x लेट किए थे तो यहाँ पे लिखिए BC इक्वल टू x मीटर एंड BD, यहाँ पे एंड नहीं लिखिए देन लिखिए। जब BC x होगा तो BD का लेंथ आ गया था 3x। अब यहाँ पे देखिए जब BD 3x आ गया और ये है x तो ये वाला कितना हो जाएगा CD। तो यहाँ से CD का लेंथ निकाल लीजिए तो 3x माइनस x तो ये आ जाएगा 2x। तो ये आ गया CD 2x। अब आप चलिए ट्रायंगल ABC में जिसमें एंगल 60 डिग्री बना। तो यहाँ चलिए इन ट्रायंगल ABC तो यहाँ पे लगाइए tan 60 डिग्री। तो tan 60 लगाइएगा तो ये हो जाएगा P अपॉन B तो AB अपॉन BC। तो यहाँ से हो जाएगा AB अपॉन BC। तो tan 60 का वैल्यू √3 और AB की जगह पे AB रहेगा और BC की जगह पे x हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से AB का वैल्यू आ जाएगा √3x। तो ये आ गया AB का वैल्यू √3x, यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए जिसमें आपको थीटा निकालना है। तो अब यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABD, ये पूरा बड़ा वाला ABD। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा लगाइए। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन B, तो P होगा AB तो ये हो जाएगा AB अपॉन और B हो जाएगा BD तो AB अपॉन BD। तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू AB का वैल्यू है √3x और BD का वैल्यू देखिए ये BD का वैल्यू कितना है 3x है तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। ये x से x कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू और यहाँ पे देखिए √3 से 3 कटेगा √3 बार में तो ये बच गया 1 अपॉन √3। तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3। tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है tan 30 का, तो यहाँ पे पुट करिए tan 30 डिग्री। अब कंपेयर कर लीजिए एंगल को, यहाँ पे tan से tan को कभी भी मत काटिएगा, एंगल को सिर्फ कंपेयर करिए। तो यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 30 तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 30 डिग्री। एग्जाम्पल 29, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखिए एक वर्टिकल टावर है PQ और इसके टॉप Q है। तो यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल टावर है PQ है, इसका टॉप Q है तो Q ऊपर रहेगा और P नीचे रहेगा।
और बोला कि ग्राउंड पे एक पॉइंट से इस वर्टिकल टावर के टॉप क्यू का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ग्राउंड, और ग्राउंड का एक पॉइंट से, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे बोला था ग्राउंड पे एक पॉइंट है एक्स, तो ये पॉइंट हो जाएगा एक्स, और इस एक्स पॉइंट से टॉप क्यू का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन 60 डिग्री। इसके बाद एट अ पॉइंट बाई 40 मीटर वर्टिकली एबव द एक्स, करा पॉइंट बाई से, और बाई जो पॉइंट है वो एक्स के ठीक ऊपर है 40 मीटर। तो देखिए एक्स के ठीक ऊपर, तो इस तरीके से होगा, और यहाँ पे पॉइंट है बाई, और ये जो पॉइंट है वो 40 मीटर एबव है एक्स, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 40 मीटर। बोला फ्रॉम द पॉइंट बाई द एंगल ऑफ इलेवेशन इज 45 डिग्री, करा पॉइंट बाई से एंगल ऑफ इलेवेशन है 45 डिग्री यही टावर के टॉप का, तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा। यहाँ से आप यदि टावर के टॉप को देखिएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से बनेगा, और ये हो जाएगा स्लैंट लाइन, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन, और ये तो रखा है 45 डिग्री। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ टावर पी क्यू, तो ये पी क्यू हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करिए, एंड द डिस्टेंस एक्स क्यू, और एक्स क्यू ये वाला डिस्टेंस भी आपको निकालना है, ये एक्स क्यू। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम ले लीजिए ई। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट पी क्यू इज अ वर्टिकल टावर, यहाँ पे देखिए पी क्यू एक वर्टिकल टावर है, एंड एक्स वाई इक्वल टू 40 मीटर, ये एक्स वाई का लेंथ है 40 मीटर। इसके बाद आप क्या करिए कि ये जो पी एक्स है ये वाला मान लीजिए एक्स मीटर है, तो जब ये एक्स मीटर होगा तो ये भी एक्स मीटर हो जाएगा। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स मीटर, सो बाई ई ये वाला भी हो जाएगा एक्स मीटर। अब पहले आप इस ट्रेंगल में चलिए, ट्रेंगल क्यू ई बाई में, जिसमें 45 डिग्री बना, तो इन ट्रेंगल क्यू ई बाई, तो यहाँ से लगाइए 1045, तो ये हो जाएगा 1045 इक्वल टू पी अपॉन बी, तो यहाँ पे देखिए पी हो जाएगा क्यू ई और बी हो जाएगा बाई ई, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू ई अपॉन बाई ई। 1045 का वैल्यू 1, और क्यू ई की जगह क्यू ई ही रहेगा, और बाई ई का वैल्यू है एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। तो यहाँ से देखिए क्यू ई का वैल्यू एक्स आ जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्यू ई का भी वैल्यू एक्स आ गया। अब इसमें चलिए जिसमें 60 डिग्री बना, ट्रायंगल क्यू एक्स पी में, तो यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल क्यू एक्स पी, तो यहाँ पे लगाइए 1060, तो 1060 इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन बी, तो यहाँ पे P हो जाएगा ये पी क्यू और B हो जाएगा पी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी एक्स। 1060 का वैल्यू √3, और पी क्यू यहाँ पे देखिए पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला लेंथ है 40, तो ये वाला भी लेंथ हो जाएगा 40, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं होगा ना, ये 40 मीटर है तो ये भी हो जाएगा 40 मीटर। अब देखिए पी क्यू का लेंथ क्या होगा, तो ये दोनों को ऐड करिए आपस में, तो 40 प्लस एक्स, तो यहाँ पे आ गया 40 प्लस एक्स, और पी एक्स, तो पी एक्स की जगह एक्स आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यह आ जाएगा √3x इक्वल टू 40 प्लस एक्स, एक्स को इधर लाके माइनस करिए, तो ये हो जाएगा √3x माइनस एक्स इक्वल टू 40। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 40, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो यह आ जाएगा 40 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज करिए, तो यह आ जाएगा √3 प्लस 1, ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और यहाँ भी √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 40 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 2 से 40 कटेगा 20 बार में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू √3 प्लस 1, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 20, √3 का वैल्यू पुट करिए 1.73 प्लस 1, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू और 1.73 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2.73, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 54.64, तो x का वैल्यू आ गया 54.64। यहाँ पे देखिए तो x ये वाला था, तो ये आ गया 54.64। अब हमसे पूछा था टावर का हाइट, तो टावर यही था ना पी क्यू, तो यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा,
हाइट ऑफ टावर पी क्यू। तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 40 प्लस 54.64। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 94.64 मीटर। तो ये हो गया हाइट ऑफ टावर। इसके बाद देखिए इसमें एक और पूछा था, एक्स क्यू भी पूछा था। ये देखिए एक्स क्यू, ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या करिए कि इस ट्रेंगल को बाहर निकाल लीजिए जिसमें एक्स क्यू आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक्स है, ये क्यू है और ये पी है, और ये पी क्यू का लेंथ आया था 94.64, यही आया था। अभी दोनों को जब ये दोनों को ऐड करिएगा तो क्या आएगा 94.64, और नीचे वाला पी एक्स ये है एक्स, यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री, और ये तो आपको निकालना ही है। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल एक्स पी क्यू में आपको यहाँ पे देखिए एक्स क्यू ये वाला साइड आपको निकालना है, और इस साइड का वैल्यू दे रखा है, तो इस साइड का वैल्यू दे रखा है, ये साइड निकालना है। तो ये दोनों साइड के बीच आप रिलेशन देखिएगा, तो ये 90 के सामने ये हो जाएगा एच, और थीटा के सामने ये हो जाएगा पी। तो यहाँ पे पी और एच का रिलेशन है, और पी और एच का रिलेशन किस में आएगा, साइन में आएगा। तो यहाँ से आपको लगाना होगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, और पी का वैल्यू हो जाएगा पी क्यू, और एच का वैल्यू हो जाएगा क्यू एक्स। यहाँ पे थीटा का जगह 60 पुट करिए तो ये हो जाएगा साइन 60, और पी क्यू का वैल्यू है 94.64, और ये तो आपको क्यू एक्स निकालना ही है, तो यहाँ पे क्यू एक्स ही रहेगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 94.64 अपॉन क्यू एक्स। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा √3 इंटू क्यू एक्स, और यहाँ पे 2 से 2 इसको मल्टीप्लाई करिए तो इस साइड आ जाएगा 189.28। तो यहाँ से क्यू एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो √3 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 189.28 अपॉन √3 मीटर। एग्जाम्पल 30, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। करा ग्राउंड पे कोई पॉइंट ए है, और पॉइंट ए से जेट प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे कोई पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं ए है, और जेट प्लेन यहाँ कहीं पे मान लीजिए, ये मान लीजिए बी है, यहाँ पे बी पॉइंट पे जेट प्लेन है। तो बोला कि ग्राउंड पे पॉइंट ए से इस जेट प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। तो ये इस तरीके से होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। इसके बाद बोल रहा है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के फ्लाइट के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेड टू 30 डिग्री। करा 30 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन है जो 60 से हो गया 30 डिग्री, मतलब कम गया ना। तो अब बताइए ये जो जेट प्लेन यहाँ पे था वो इधर गया होगा या फिर इधर गया होगा। अगर जेट प्लेन इधर जाएगा तो ये, अगर जेट प्लेन इधर जाएगा तो ये वाला लाइन इधर आएगा, तो एंगल यहाँ पे बढ़ जाएगा ना। अगर जेट प्लेन इधर जाएगा तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ से यदि आप वर्टिकल लाइन ड्रा करिएगा सीधा तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो वही चीज अगर ये वाला पॉइंट और इधर आएगा तो ये एंगल और क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा था कि एंगल 30 डिग्री हो गया, मतलब कम गया है, यानी जेट प्लेन इधर गया होगा। तो मान लीजिए ये 30 सेकेंड में यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट ले लीजिए डी, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लगा था 30 सेकेंड। इसके बाद बोला कि 30 सेकेंड के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया है। तो यहाँ से देखिए ये वाला, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री हो गया। ऐसे भी आपको दिख रहा है, ये छोटा है ये पूरा बड़ा है। करा इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3 मीटर। करा जेट प्लेन है जो कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, और वो हाइट दे रखा है 3600 √3 मीटर। तो यहाँ पे देखिए जेट प्लेन का हाइट यही वाला होगा, ग्राउंड से इधर ये वाला होगा, ये हाइट दे रखा है 3600 √3, और ये भी हो जाएगा 3600 √3 मीटर। तो करा फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। तो जेट प्लेन का स्पीड क्या है, इस पॉइंट का नाम सी ले लीजिए और इस पॉइंट का नाम ई ले लीजिए। यहाँ पे लेट करिए, लेट अ जेट प्लेन फ्लाइंग एट अ पॉइंट बी। एक जेट प्लेन है जो बी पॉइंट पे उड़ रहा है। आफ्टर 30 सेकेंड इच रीचेज एट अ पॉइंट डी। 30 सेकेंड के बाद ये जेट प्लेन है जो डी पॉइंट पे पहुंच जाता है। और यहाँ पे हमसे पूछा था जेट प्लेन का स्पीड, तो आप क्या करिए कि पहले ये जो डिस्टेंस पता कर लीजिए
कि 30 सेकेंड में जेट प्लेन कितना डिस्टेंस कवर किया। जब डिस्टेंस आप निकाल लीजिएगा तो स्पीड भी निकल जाएगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो आपको दे ही रखा है 30 सेकेंड, आप 30 सेकेंड में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आप पता कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बन रहा, एक में 60 डिग्री एंगल बन रहा और एक में 30 डिग्री एंगल बन रहा। तो बारी बारी से आप दोनों ट्रायंगल में चलिए, और ये जो BD डिस्टेंस आपको निकालना है, ये BD डिस्टेंस इक्वल होगा CE का, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप CE निकाल लीजिएगा तो BD भी निकल जाएगा। तो पहले इस ट्रायंगल में चलिए जिसमें एंगल 60 डिग्री है, ABC में, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से लगाइए tan 60, तो tan 60 लगाइएगा तो P/B हो जाएगा, तो P हो जाएगा BC और B हो जाएगा AC। तो यहाँ पे हो जाएगा BC अपॉन AC, और tan 60 का वैल्यू √3, और यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू है 3600√3 अपॉन AC। यहाँ पे √3 से √3 कटेगा तो AC इक्वल टू आ जाएगा 3600 मीटर। तो ये वाला AC आ गया 3600। इसके बाद इस ट्रायंगल में चलिए जिसमें एंगल 30 डिग्री बन रहा, तो यहाँ पे होगा ट्रायंगल ADE। तो अब चलिए इन ट्रायंगल ADE, तो यहाँ से tan 30 लगाइए, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन B। तो यहाँ पे P होगा DE और B होगा AE, ये पूरा। तो यहाँ पे हो जाएगा DE अपॉन AE। tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 और DE का वैल्यू दे रखा है 3600√3, और AE की जगह AE रहने दीजिए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो AE इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू √3 3, और 3 इंटू 3600, तो यह आ जाएगा 10800 मीटर। तो AE ये पूरा लेंथ आ गया 10800। तो यहाँ से CE नहीं निकाल लीजिएगा, पूरा में से इसको घटाइए तो CE आ जाएगा। तो यहाँ से CE का लेंथ निकालिए, तो CE इक्वल टू हो जाएगा 10800 माइनस 3600। तो यहाँ से इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 7200 मीटर। तो CE का लेंथ आ गया 7200, तो ये आ गया 7200 मीटर, और CE इक्वल है BD का, तो ये भी आ जाएगा 7200 मीटर। अब यहाँ पे हमसे पूछा था स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा स्पीड इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना आ गया 7200 मीटर और टाइम है 30 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 7200 और बाई 30, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में है और ये टाइम सेकेंड में है, तो इसका स्पीड आएगा मीटर पर सेकेंड में। यहाँ से देखिए इसको काटिए, 10 से 10 और 3 से ये कटेगा 24 बार में, और 10 आ जाएगा। तो यहाँ से स्पीड आ गया 240 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको किलोमीटर पर आवर में बदलिए। तो देखिए किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं, जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है तो इसको आप लिख सकते हैं मीटर बाय सेकेंड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। ये जो साइन है ये डिवाइड कहें तो साइन है, तो मीटर पर सेकेंड को मीटर बाय सेकेंड भी लिख सकते हैं, और इसको आप मीटर डिवाइड सेकेंड इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये बटा का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए 240 और मीटर पर सेकेंड को आप लिख सकते हैं मीटर डिवाइड सेकेंड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 240 और यहाँ पे मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो क्या करिएगा 1000 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1/1000 और यहाँ पे डिवाइड। और सेकेंड को बदलना है आवर में, तो आपको पता है कि एक आवर में होता है 3600 सेकेंड। तो सेकेंड को आवर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1/36 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 1/3600। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आ जाएगा 240 इंटू 1/1000, और यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600। यहाँ पे इसको काटिए, 10 से 10 और 20 से 20, तो यहाँ पे बच गया 24 इंटू 36। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 864 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल 31, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली एबव अनदर एरोप्लेन
कह रहा है कि एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 400 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, और वो जो एरोप्लेन उड़ रहा है वो वर्टिकली एबव अनदर एरोप्लेन, मतलब दूसरे एरोप्लेन के ठीक ऊपर है। एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। कह रहा है कि उसी टाइम दोनों प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ग्राउंड के सेम पॉइंट से, एक का है 60 डिग्री और एक का है 45 डिग्री। जैसे देखिए, एक प्लेन इस पॉइंट पे है और एक प्लेन है जो ठीक इसके ऊपर है, तो यहाँ पे एक प्लेन इसके नीचे आ जाएगा। मान लीजिए एक प्लेन ए पॉइंट पे उड़ रहा है और एक प्लेन बी पॉइंट पे उड़ रहा है, और ये जो प्लेन है ए पॉइंट पे जो प्लेन है वो बी पॉइंट के प्लेन के वर्टिकली एबव है। और यहाँ पे बोला था कि जो ए पॉइंट पे जो प्लेन उड़ रहा है वो ग्राउंड से 4000 मीटर के ऊंचाई पे है, तो ये हो गया नीचे ग्राउंड। इस प्लेन का हाइट दे रखा था 4000 मीटर। और यहाँ पे बोला था कि ये जो प्लेन उड़ रहा है वो दूसरे प्लेन के वर्टिकली एबव हो रहा है, और बोला उसी टाइम ग्राउंड पे एक पॉइंट से, तो मान लीजिए ग्राउंड पे एक पॉइंट यहाँ है, दोनों प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एक का 60 डिग्री और एक का 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए दोनों प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, तो यहाँ पे देखिए एक है 60 डिग्री और एक है 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वाले प्लेन का एंगल दे रखा है 60 और सेकंड वाले प्लेन का एंगल दे रखा है 45। और यहाँ पे आपको ऐसे भी समझना चाहिए कि एक एंगल ये वाला बनेगा छोटा और एक ये पूरा बड़ा, तो छोटा वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और ये पूरा बड़ा वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो वो रहा फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट। तो कह रहा उसी टाइम दोनों प्लेन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो यही ना दोनों प्लेन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है ए बी, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट अ प्लेन फ्लाइंग एट अ पॉइंट ए विच इज 400 मीटर एबव द ग्राउंड। एक प्लेन है जो पॉइंट ए पे उड़ रहा है और जिसका डिस्टेंस है जो ग्राउंड से 4000 मीटर है। इट इज वर्टिकली एबव द अनदर प्लेन विच इज फ्लाइंग एट बी। और कह रहा है ये प्लेन है जो वर्टिकली एबव है दूसरे प्लेन का जो कि बी पॉइंट पे उड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस आपको निकालने बोला है दोनों प्लेन के बीच का जो वर्टिकली डिस्टेंस है, तो यही ए बी। मान लीजिए कि ए बी है x मीटर और ये पूरा है 4000 और ये है x, तो ये कितना हो जाएगा, तो पूरा में से 4000 में से इसको माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4000 माइनस x। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इक्वल टू एक्स, देन बी सी इक्वल टू हो जाएगा 4000 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल में एंगल 45 डिग्री बढ़ रहा है और एक ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री बढ़ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से चलिए, तो पहले इसमें चलिए जिसमें 45 डिग्री का एंगल बढ़ रहा है, बी डी सी, ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल बी डी सी, तो बी डी सी में चलिए tan 45 डिग्री लगाइए यहाँ पे, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन डी सी। टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, और यहाँ पे पी हो जाएगा बी सी और बी हो जाएगा डी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 का वैल्यू 1 और बी सी का वैल्यू है 4000 माइनस एक्स और अपॉन डी सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी सी इक्वल टू 4000 माइनस एक्स। तो यहाँ से देखिए डी सी का वैल्यू आ गया 4000 माइनस एक्स। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो ट्रायंगल ए डी सी में ये एंगल 60 डिग्री बढ़ रहा, तो यहाँ पे लगाइए tan 60, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन बी, तो ये P हो जाएगा ए सी और B हो जाएगा डी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी अपॉन डी सी, और tan 60 का वैल्यू √3 और ए सी, यहाँ पे देखिए ए सी का वैल्यू कितना है 4000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4000 और डी सी का वैल्यू 4000 माइनस एक्स। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो यह आ जाएगा 4000 अंडर√3 माइनस अंडर√3x इक्वल टू 4000। यहाँ पे √3x को उधर भेजिए और 4000 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 4000 अंडर√3, ये इसको इधर लाइए तो माइनस 4000 हो जाएगा। अब माइनस √3x को उधर भेजिए तो उधर जाके ये प्लस √3x हो जाएगा।
यहाँ से 4000 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा √3 - 1, और इस साइड हो जाएगा √3x। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। डेट मीन्स 4000 इंटू √3 - 1 अपॉन √3, यही हो जाएगा x का वैल्यू। और आपको निकालना क्या था, ये निकालना था AB, और AB को आप क्या लेट किए थे, x लेट किए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा AB इक्वल टू x, और x का वैल्यू आया 4000 इंटू √3 - 1 अपॉन √3, तो यही हो जाएगा दोनों प्लेन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है।